भोली भाली निया की सास चंदा एक तेज तर्रार औरत थी। निया के भोलेपन को लेकर चंदा को हमेशा चिंता सताती रहती थी। चंदा, अरे मेरी भोली बहू, तू सचमुच कितनी भोली है। अरे तू जानती भी है ये दुनिया कितनी शैतान है। ऐसी शातिर दुनिया में तू अकेले कैसे रहेगी। निया, सासू माँ, जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है, और इसी तरह जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। पर हम कुछ अच्छे लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। चंदा, वैसे तेरी बातें ना मेरे सिर के ऊपर से जाती हैं, लेकिन एक बात तो मुझे अच्छे से समझ आ गई कि खून अपने खून पर ही जाता है। और जैसे मेरा भगोड़ा पति मुझे और अपने बच्चे को छोड़कर भाग गया, उसी तरह मेरा नालायक बेटा भी मुझे और तुझे अकेला छोड़कर भाग गया। इसलिए मुझे तेरी चिंता सताती है। निया, सासू माँ, आप हैं ना मेरे साथ, तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं। अच्छा सासू माँ, वैसे आप कहाँ काम करने जाती हो? मुझे वहाँ का नंबर दे दीजिए ताकि मैं उन्हें कह सकूँ कि आपको रात की जगह दिन की शिफ्ट में बुलाया करें। आप रात को काम पर जाती हो तो मुझे आपकी बहुत चिंता सताती है। निया की बात सुनकर चंदा घबरा जाती है और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन चंदा बहुत सारे पैसे लेकर घर आती है। चंदा के पास इतने सारे पैसे देखकर निया घबरा जाती है। निया, हे राम, सासू माँ, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आप आखिरकार ऐसा कौन सा काम कर रही हैं? चंदा, अरे बहू, ये मेरे पैसे नहीं हैं, मालिक के हैं। ऑफिस में सबको सैलरी बांटनी थी ना, तो आज काफ़ी स्टाफ ऑफिस नहीं आया, इसलिए उन्हें मुझे पैसे दे दिए ताकि मैं सभी स्टाफ को ये पैसे बांट सकूं। निया, लेकिन सासू माँ, आप तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं, फिर आप सैलरी कैसे बांट पाएंगी? अच्छा, इसमें मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आप मुझे बता दीजिए कितने लोगों को और कितनी सैलरी बांटनी है। मैं सबका हिसाब अलग अलग करके रख दूँगी। आप कल जाकर सबको उनकी सैलरी दे देना। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर चंदा की आंखें भर आई। फिर वो जाकर सारे पैसे एक संदूक में रख देती है और फिर सोने के लिए चली जाती है। साथ ही निया को भी सोने के लिए कहती है। तभी निया कहती है, निया, क्या हुआ सासू माँ, आप इतने उदास क्यों लग रही हैं? मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। चंदा, नहीं बहू, मुझे मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं चाहती हूँ कि जो काम मैं कर रही हूँ वो तू भी करे। ऑफिस में वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी मदद कर देंगे। तू बस अपना ध्यान रख और अब आराम से सो जा। निया, ठीक है सासू माँ, आप कहती हैं तो मैं सो जाती हूँ। निया अपनी सास की कोई बात नहीं टालती थी, और लेकिन वो अपनी सास से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती थी, इसलिए उनकी हर बात मान जाया करती थी। निया हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। वही चंदा का स्वभाव उससे अलग था। वो गरीब और मासूम लोगों की किडनियाँ चुरा कर बेचा करती थी। एक रात चंदा, डॉक्टर साहब, इस आदमी को पथरी है और इसके पास 2 किडनियाँ हैं। आप इसकी एक किडनी निकाल कर मुझे दे दो। चंदा बोल रही है, आपका काम मैं आज रात को ही पूरा कर दूंगी। डॉक्टर, तुम्हें देने का क्या फ़ायदा? इतना रिस्की काम मैं करता हूँ और तुम हो कि सही से मोल भाव भी नहीं कर पाती। चंदा, भूलो मत कि मैं बिचौलिया हूँ और मैं ही किडनी का लेन देन करती हूँ। अगर मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो मैं अपना मुंह खोल दूँगी। डॉक्टर, अच्छा ठीक है, धमकी जाकर किसी और को देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस बार डील जरा अच्छी करना, लास्ट टाइम की तरह कम में मत करना। चंदा, अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं समझ गई। चंदा जिस हॉस्पिटल में साफ़ सफाई का काम करती थी
उस हॉस्पिटल के डॉक्टर लोगों की किडनियां निकाल लिया करते थे और चंदा उन्हें बेचने का काम किया करती थी। एक दिन चंदा को हॉस्पिटल जाने के लिए देर हो रही होती है, तो वो जल्दबाजी में घर से निकलती है और अपना पर्स घर में ही भूल जाती है। निया उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चंदा को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। उसका पीछा करते हुए निया भी उसी के हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जब वो अपनी सास को हॉस्पिटल में जाते देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। निया, अच्छा तो सासू माँ इस हॉस्पिटल में काम करती हैं। ना जाने क्यों लेकिन मुझ पिछले कुछ दिनों से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब हॉस्पिटल आ ही गई हूँ तो क्यों ना डॉक्टर को दिखा लूँ। सासू माँ यहाँ काम करती हैं तो मेरा इलाज कम पैसों में हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। इस बात से बेखबर निया की उसकी सासू माँ एक किडनी चोर है। निया को नहीं पता कि उसकी सासू माँ एक किडनियाँ बेचती है। निया उस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करते हैं और कहते हैं, डॉक्टर मैडम, आपके पेट में तो एक गांठ है जिसका जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा। अगर आपने अभी ऑपरेशन नहीं करवाया तो इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। निया, क्या इसी वक्त ऑपरेशन? डॉक्टर, जी हाँ, इसी वक्त। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर आया है तो उसे बता दो, अगर नहीं आया तो फ़ोन करके उन्हें यहाँ बुला लो। निया, डॉक्टर साहब, मेरी सासू माँ इसी हॉस्पिटल में काम करती हैं और उनका नाम चंदा है। डॉक्टर, ओह अच्छा, तो तुम चंदा की बहू हो। डॉक्टर मन में, अब आएगा मज़ा। अब वो चंदा अपनी ही बहू की किडनी बेचेगी, तब असली खेल देखने वाला होगा। अब पता चलेगा कि चंदा की बच्ची को, जो खुद को मुझसे ज़्यादा होशियार समझने की कोशिश कर रही थी। इस तरह से डॉक्टर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए चंदा की बहू की किडनियां निकालने के लिए उसको ऑपरेशन थिएटर ले जाता है। लेकिन तभी चंदा साफ सफाई के लिए वहां पहुंचती है और बेहोशी की हालत में पड़ी अपनी बहू को ऑपरेशन थिएटर में देखती है। चंदा, डॉक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हो? ये मेरी बहू है और मैं अपनी बहू की किडनी चोरी नहीं होने दे सकती और ना ही उसे बेच सकती हूँ। डॉक्टर, बहू होगी तेरी, मेरी तो ये पेशेंट है, इसलिए इसके साथ भी वही होगा जो बाकी सब पेशेंट के साथ होता है। चंदा, अगर तुमने मेरी बहू को हाथ भी लगाया ना तो तेरे साथ तेरा सारा काला चिट्ठा खोल कर रख दूंगी। डॉक्टर, नर्स, बाहर निकालो यहाँ से इसको, ये हमारे काम में दखल दे रही है। नर्स चंदा को ऑपरेशन थिएटर से बाहर कर देती है। अब चंदा के पास अपनी बहू को बचाने के लिए पुलिस को बुलाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। इसलिए चंदा ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही पुलिस को वहां बुला लेती है और पुलिस के आगे अपने सारे गुनाह कबूल कर देती है। साथ ही डॉक्टर की असलियत भी पुलिस को बता देती है। चंदा साहब, मेरा नाम चंदा है। जब मैं इस हॉस्पिटल में काम शुरू किया था तो मैंने देखा कि डॉक्टर मासूम लोगों की जान ले रहा है, उनकी किडनियां निकाल रहा है। जब मुझे ये सब पता चला तो उन्होंने पैसे देकर मेरा मुंह बंद कर दिया। साथ ही मुझे भी अपने इस धंधे में शामिल कर लिया। मैं भी इसके साथ किडनी चोरी करने लगी और इन लोगों ने कई बार मासूम लोगों के इलाज के बहाने किडनी चोरी की और उनको बेवकूफ़ बनाया। पुलिस, तो फिर आज तुम्हारा अंदर से इंसानियत कैसे जाग गया? चंदा, क्योंकि आज मेरी बहू की जान पर बनाई। रोज़ जो दूसरों के साथ होता है, आज वो मेरी बहू के साथ होने जा रहा था और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। और मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने मेरी एक ना सुनी, इसलिए मुझे आप लोगों को फ़ोन करना पड़ा। आप चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन इन पापियों को इनके लिए सज़ा ज़रूर देना। और इस तरह चंदा अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। कुछ देर बाद जब निया को होश आता है तो उसे ये जानकर बहुत खुश होता है उसकी सास एक किडनी चोर है। लेकिन निया चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती और ज़िंदगी भर इसी तरह से लोगों के ताने सुनती रहती है।
अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने सुनने के लिए थैंक यू सो मच।